आज बात भगवान के घर 50 लाख करोड़ के खजाने की। जी हां, देश के मंदिरों में इतना सोना मौजूद है कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों की संपत्ति एक साथ जोड़ भी दी जाए तो भी कम पड़े। देश के मंदिरों में इतना सोना है कि दुनिया के 120 मुल्कों की पूरी दौलत पर भारी पड़े। यकीन मानिए, देश के मंदिरों में मौजूद सोने का इतना भंडार है कि पूरी दुनिया को चौंका दे। हिंदुस्तान के मंदिरों में इतना सोना कि आंखें फटी की फटी रह जाएं। मंदिरों में इतना सोना कि 500 साल तक आप गाड़ियों में फ्री पेट्रोल भरवा सकें। मंदिरों में इतना सोना जिससे 100 साल तक देश का हर इंसान मुफ्त में ट्रेन की सवारी कर सके। मंदिरों में इतना सोना जिससे 730 दिनों तक पूरा देश मुफ्त में खाना खा सके। मंदिरों में इतना सोना जिससे देश के हर परिवार में 2 लाख रुपए बांटे जा सके। मंदिरों में इतना सोना जिसके आगे दुनिया के सबसे अमीर बिल गेट्स की दौलत कम पड़ जाए। मंदिरों में इतना सोना जिससे रिलायंस जैसी 25 कंपनियां खरीदी जा सके। मंदिरों में इतना सोना जिसके आगे दुनिया के 90 मुल्कों की कुल संपत्ति कम पड़ जाए। मंदिरों में इतना सोना जिससे देश में बुलेट ट्रेन का सपना पूरा हो जाए। मंदिरों में इतना सोना जिससे एक किस्त में देश का विदेश कर्ज 70% चुकाया जा सके। देश के मंदिरों में 50 लाख करोड़ का सोना। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने एक मंदिर के खजाने की जांच करने के लिए कमेटी बनाई थी। कमेटी की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया कि देश के मंदिरों के पास करीब 22,000 टन सोना है, यानी सोने का ऐसा खजाना जिसकी कीमत 50 लाख करोड़ रुपए है। आखिर सोने के इस अकूत खजाने से क्या क्या हो सकता है? कैसे मंदिर के खजाने से देश की तस्वीर और तकदीर बदल सकती है? देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जी हां, देश के मंदिरों में 10-20 नहीं 50 लाख करोड़ का सोना है। ये इतना सोना है जिसके आगे दुनिया के 100 सबसे अमीर दौलतमंदों की कुल संपत्ति भी कम पड़ जाए। ये इतना सोना है कि जिससे देश की तमाम बड़ी कंपनियों को एक किस्त में खरीदा जा सकता है। शायद ही दुनिया के किसी दूसरे मुल्क के धार्मिक स्थल के पास इतना अकूत खजाना हो। यकीन मानिए, देश के दौलतमंद मंदिरों के पास इतना ही सोना है। ये भक्तों की अटूट आस्था का कमाल नहीं तो क्या कहेंगे। देश के मंदिरों का खजाना दिन दूना रात चौगुना पड़ रहा है। भक्तों ने खुले मन से दान देने में ऐसी दरियादिली दिखाई कि मंदिरों के पास आज की तारीख में 50 लाख करोड़ रुपए की कीमत का गोल्ड रिजर्व मौजूद है। ये इतना सोना है कि चुटकी बजाते देश की तस्वीर और तकदीर बदली जा सकती है। ऐसा क्यों, ये आपको बताते हैं। देश के मंदिरों के पास कुल 22,000 टन सोना है। मंदिरों के गोल्ड रिजर्व की कीमत 50 लाख करोड़ रुपए है। ये गोल्ड रिजर्व अमेरिका की तुलना में 2.5 गुना ज्यादा है, जबकि भारतीय गोल्ड रिजर्व का 40 गुना ज्यादा है। आज एक वाइल्ड इमेजिनेशन के अनुसार मंदिरों में हो सकता है कि 20 लाख कुंटल से ज़्यादा सिर्फ सोना हो। जवाहरात कितना होगा, हीरे कितने होंगे, कैश कितना होगा, क्योंकि इन मंदिरों में से बहुत सारे सरकार के डायरेक्टली नियंत्रण में हैं, बहुत सारे प्राइवेट नियंत्रण में और बहुत सारे मिसलेनियस जगहों पर हैं। एक अनुमान के मुताबिक देश के मंदिरों के पास करीब आज की तारीख में 50 लाख करोड़ रुपए का सिर्फ गोल्ड रिजर्व है। दूसरी तरफ हीरे जवाहरात और नकदी का सही अनुमान अभी तक नहीं लगाया जा सकता है।
लेकिन हम आपको समझाते हैं कि 50 लाख करोड़ रुपए के सोने से क्या क्या हो सकता है। अगर इस खजाने को आम जनता पर खर्च किया जाए तो आपकी जेब पर क्या फर्क पड़ेगा। पूरा देश 500 साल तक फ्री में पेट्रोल भरवा सकता है, 100 साल तक ट्रेन में मुफ्त सफर कर सकता है, 2 साल तक पूरा देश फ्री में खाना खा सकता है, 150 साल तक मनरेगा जैसी सरकारी स्कीम चल सकती है, 15 साल तक देश के रक्षा बजट के लिए पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर परिवार को 2 लाख रुपए मिल सकते हैं, देश में बुलेट ट्रेन रफ्तार पकड़ सकती है, देश का 70% विदेशी कर्ज चुकाया जा सकता है। जाहिर है देश के मंदिरों में इतना सोना है कि आम लोगों की जिंदगी संवारी जा सकती है। आपको बता दें कि भक्तों ने ही अपने मंदिरों को सोने की चिड़िया बनाया है। मंदिरों में संपत्ति की और समृद्धि की बड़ी पुरानी सनातन परंपरा है, क्योंकि भारत धर्म से शासित रहा है, जहाँ पे राजा का कर्तव्य तो रहता था कि वो मंदिरों के लिए जमीन दे, जमींदारी दे, प्रजा का कर्तव्य रहता था कि मंदिरों में दान देते थे, हर त्योहार में दान देते थे, इसीलिए भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। दरअसल तिरुपति में हजारों किलो सोना, पद्मनाभ स्वामी मंदिर में 1000 किलो वजन के सोने के सिक्के, 500 करोड़ रुपए की कीमत के भगवान विष्णु की अनंत शयन मूर्ति, शिरडी में सैकड़ों करोड़ के जेवरात। ये तो भक्तों के चढ़ावे का एक नमूना भर है जो सदियों से चली आ रही है, लेकिन हकीकत में मंदिरों में सोने का खजाना कितना बड़ा है इसका अंदाजा लगाना आसान नहीं। अब सवाल उठता है कि इन मंदिरों के पास इतना सोना आखिर आया कहां से, और इस सोने का होता क्या है। देश में कुछ ऐसे सबसे अमीर मंदिर है जिनके खजाने में साल दर साल बढ़ोतरी होती जा रही है। आपको दिखाते हैं मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर और काशी के विश्वनाथ मंदिर का खजाना। मुंबई का सिद्धिविनायक मंदिर ये भगवान गणपति को समर्पित है। सिद्धिविनायक का दरबार भी खजाने के मामले में ज्यादा पीछे नहीं। आपको गणपति के खजाने के बारे में बताते हैं। सिद्धिविनायक मंदिर की कुल संपत्ति 306 करोड़ रुपए, 225 करोड़ रुपए एफडी, 40 करोड़ रुपए सोना चांदी, 40 करोड़ रुपए अन्य संपत्ति। सिद्धिविनायक मंदिर में भक्त अपने गणपति को मालामाल कर रहे हैं। हर साल भक्त मंदिर में करोड़ों का चढ़ावा चढ़ाते हैं। देखिए मंदिर की सालाना कमाई क्या है। सालाना कमाई करीब 70 करोड़ रुपए, करीब 25 करोड़ रुपए दान पेटी, 15 करोड़ रुपए चंदा, 8 करोड़ रुपए अन्य आय, 20 करोड़ रुपए ब्याज, करीब 2 करोड़ रुपए सोना चांदी। अब आपको काशी विश्वनाथ मंदिर के खजाने का हाल दिखाते हैं। कुल संपत्ति करीब 71 करोड़ रुपए, 8 करोड़ रुपए जमीन, करीब 50 करोड़ रुपए बैंक एफडी, करीब 11 करोड़ रुपए अन्य संपत्ति, करीब 1 करोड़ रुपए सोना चांदी। देवों के देव महादेव के इस मंदिर में हर वक्त शिव भक्तों का मेला लगा रहता है। अब आपको दिखाते हैं विश्वनाथ मंदिर में भक्त सालाना कितना दान देते हैं। सालाना कमाई करीब 11 करोड़ रुपए, करीब 6 करोड़ रुपए दान पेटी, 4 करोड़ रुपए ब्याज। जाहिर है भक्तों ने भगवान को मालामाल कर रखा है। ऐसे में सवाल मंदिर में चढ़ावे का नहीं है, बल्कि भक्तों की आस्था और श्रद्धा का है।